सिर्फ दुनिया ही नहीं, ईरान भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकाबंदी नहीं झेल सकता। यह कहें कि किसी भी और देश से ज़्यादा बड़ी परेशानी ईरान के लिए है। जिस होर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहीं से ईरान का करीब 90% समुद्री व्यापार होता है। अब जब जंग शुरू हुई है और होर्मुज बंद हुआ था, तब ईरान को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ था। उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जारी था, बल्कि उसकी कमाई बढ़ गई थी। लेकिन अब सच्चाई बदल चुकी है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ब्लॉकेड लगा रखा है, ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर रखी है। अब दिक्कत यह है कि ईरानी सरकार की कमाई का ज़्यादातर हिस्सा तेल से ही आता है। सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ईरान के एक्सपोर्ट रेवेन्यू का करीब 65 से 75% हिस्सा तेल से जुड़े उत्पादों से आया था। इन एक्सपोर्ट्स का 92 से 96% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है। ये एक्सपोर्ट्स लोड भी एक ही टर्मिनल से होते हैं, जिसका नाम है ईरान का खार्ग आइलैंड, जहां पर ऑपरेशन चलाने के बारे में अमेरिका सोच विचार कर रहा था। यहां पर लोड हुआ सामान जाहिर है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ही गुजरेगा। यहां तक तो फिर भी एक्सपोर्ट्स की बात थी, इंपोर्ट्स पर भी खतरा है। ईरान मिडिल ईस्ट में अनाज का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। खाड़ी में जितना अनाज इंपोर्ट होता है, उसका आधा हिस्सा ईरान को ही जाता है, वो भी समुद्री रास्ते से और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते हुए। अमेरिकी ब्लॉकेड के बाद अनाज इंपोर्ट संभालने के लिए ईरान ने बंदर इमाम खुमैनी पोर्ट की जगह चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन चाबहार उस इंपोर्ट का सिर्फ 5वां हिस्सा ही हैंडल कर सकता है। यही हाल दवाओं की सप्लाई का भी है।